न्यू ईयर हम सब के लिए ये दिन का मतलब होता है सेलिब्रेशन, आउटिंग्स, फैमिली के साथ टाइम बिताना, दोस्तों से मिलना और रेजोल्यूशंस को फाइनलाइज करना। हर तरफ एक खुशी और नई शुरुआत का माहौल होता है, चाहे वो मिडनाइट पार्टीज हो या सुबह में मंदिर की घंटियां हो। नई डायरीज और नई जोश के साथ हम इस दिन को मनाते हैं। लेकिन जैसे ही ये दिन निकल जाता है, सारी दुनिया को फिर से एक साल वेट करना पड़ता है, फिर से इस नई ऊर्जा को महसूस करने के लिए। पर रुकिए रुकिए, हम नहीं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया इस मामले में कुछ स्पेशल है। यहाँ एक नहीं, नए अनोखे अनोखे कई न्यू ईयर होते हैं। लगभग हर राज्य, हर भाषा, हर क्षेत्र का अपना एक न्यू ईयर होता है। जो भी इसे पहली बार सुनेगा उसे अजीब लगेगा, कैसे एक देश में इतना अलग अलग न्यू ईयर हो सकता है। आइए इसी की जांच करते हैं। पुथांडू, विशु, उगादी, विशु पर्वा, गुड़ी पर्वा, विस्तु वर्ष, पयला बैशाख, बोहाग बिहू, महाबिशुवा संक्रांति, शाजिबू चेरोबा, जुड़ शीतल, नामसूंग, बैशाखी, नवरे, चैत्र नवरात्रि। ये बस कुछ ही न्यू ईयर्स हैं। इंडिया में ऐसी कई और न्यू ईयर्स डे हैं जो कि इंडिया धूमधाम और निष्ठा से मनाते आ रहा है। कहीं और शायद ही ऐसा कोई और देश है जो कि इतनी सारी न्यू ईयर्स मनाता होगा। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे है भारत की अनोखी सोच और उसका प्राचीन ज्ञान। आइए पहले देखते हैं इसके पीछे की सोच को। जहां दुनिया के बहुत से हिस्सों में समय को एक तीर की तरह देखा जाता है, जो बीते कल से भविष्य की ओर सीधा बढ़ता चला जाता है, वहीं भारतीय दृष्टि में समय एक काल चक्र है, एक घूमता हुआ पहिया जो सृष्टि, स्थिति और लय के चक्र से हमेशा गुजरता है। और यही अनोखी सोच हमें हर वो पल जो कि सृष्टि, स्थिति और लय के साथ जुड़ी होती है, वो हम समय के साथ भी जोड़ पाते हैं। जैसे अगर हम सृष्टि की बात करें तो उगाड़ी वो न्यू ईयर है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की थी। इसलिए कहते हैं कि इस दिन का नाम उगादी पड़ा, यानी युग आदि पड़ा था। वहीं अगर स्थिति या लय की बात करें तो गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि, बैसाखी कुछ ऐसे दिन हैं जब धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश हुआ था। चाहे वो माँ दुर्गा के हाथों महिषासुर का वध हो, या श्री राम से राम राज्य की स्थापना हो, या फिर गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना का स्मरण हो। यहाँ हम उस हर एक पल को काल चक्र का अभिन्न मानते हैं, जिसने इस कभी न रुकने वाले काल चक्र को एक नए दौर की तरफ मोड़ा, और उसी नए दौर को हम एक नए साल के रूप में आज भी स्वागत करते हैं। अभी चलिए बात करते हैं हमारे पुरातन ज्ञान की कंट्रीब्यूशंस की। यहाँ मुख्यतः 3 धाराएं हैं। पहली है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। न्यू ईयर्स जैसे बेस्तु वर्ष या फिर पयला बैशाख काफी हद तक पुराने जमाने के ईयर एंड क्लोजिंग की तरह होता था, जब पुराने कर्ज या हिसाब बंद किए जाते थे और नया लेजर खोला जाता था। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह देश का व्यापार और प्रशासनिक समुदाय के लिए ये दिन परिवर्तन और नई शुरुआत का दिन बन गया, जो ये आज भी उसी तरह मनाता है। अब बात करते हैं दूसरी धारा की,
जो है भारत का भूगोल। ये जुड़ी हुई है हमारे कृषि प्रधान देश के इतिहास के साथ। बैसाखी, बोहाग बिहू, विशु, पुथांडु जैसे त्योहार या तो फसल काटने या नया बीज बोने से जुड़े हैं, जो भारत के किसान समुदाय के लिए एक नए कृषि वर्ष की शुरुआत करते हैं। ये इस बात को भी दर्शाता है कि भारत का इतिहास और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए खेती हमेशा से ही कितनी महत्वपूर्ण और प्रचलित रही है। अब चलिए बात करते हैं सबसे आखिरी बट सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान की, जो है एस्ट्रोनॉमी या खगोल शास्त्र। ये वो ज्ञान है जिसने इंडिया के प्राचीन कैलेंडर सिस्टम्स को जन्म दिया था। सूर्य, चंद्रमा और तारों की इम्पोर्टेंस से हमें मुख्यतः दो भाग देखने को मिलते हैं, सूर्यमाना यानी सोलर कैलेंडर या चंद्रमाना यानी ल्यूनिसोलर कैलेंडर। जिस भाग में कृषि या मौसम के हिसाब से न्यू ईयर तय किया जाता था, वहाँ हमें सोलर कैलेंडर्स का प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं जहाँ भी न्यू ईयर्स धार्मिक दृष्टि से जुड़ी होती है, वहाँ ज्यादातर ल्यूनिसोलर कैलेंडर्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि विशु, पुथांडु, बैसाखी, पोइला बैशाख, महाविषुवा संक्रांति। वो ऐसे न्यू ईयर्स हैं जिससे हर साल सूरज तय करता है। वहीं उगाडी, गुड़ी पड़वा, नवरेह कुछ ऐसे न्यू ईयर्स हैं जो कि चंद्रमा और सूरज मिलकर तय करते हैं। और सबसे मजे की बात है कि आज भी एस्ट्रोनॉमी की मदद से उस दिन का पता लगा सकते हैं जिस दिन आज से हजारों साल पहले हम ये न्यू ईयर्स मनाया करते थे, और आगे कौन से दिन को हम वो न्यू ईयर फिर से मनाएंगे। ये वो कड़ी है जो हिस्ट्री को साइंस से जोड़ती है, जहाँ हर क्षेत्र एक ही आसमान को देखता है पर सितारों को अपने अंदाज से अध्ययन करता है और उसी के अनुसार अपने नए साल का समय तय करता आ रहा है। एक ऐसा दौर जहाँ में सब कुछ स्टैंडर्ड किया जा रहा है। भारत के इतने सारे न्यू ईयर्स कभी कभी एक विद्रोह की तरह लगते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि एकता के लिए एक रूपता की जरूरत नहीं है। ये मुमकिन है कि हम सब एक साथ रहे, पर अपनी घड़ी, अपना आसमान और अपने रिवाज बरकरार रखें। जब एक तमिल परिवार अप्रैल में दिया जलाता है, एक पंजाबी परिवार बैसाखी पर नाचता है और एक मराठी गुड़ी लहराता है, तो ये सब बट नहीं जाते। ये सब अपने आप को एक ही रोशनी, उम्मीद और खुशी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे तरीका अलग हो। तो याद रखें, हमारे लिए अगला न्यू ईयर कभी दूर नहीं होता। ये फिर आएगा अगले चंद्रमा के साथ, अगले सूरज के साथ, अगली फसल के साथ, अगली दिल की धड़कन के साथ, क्योंकि इस भारत में समय कभी खत्म नहीं होता, ये वापस आता है।